नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सफर है वो हम पहुंचे हैं आज डोकेश्वर धाम, जो कि गांव डोक में जो है वो स्थित है। और ये एक मंदिर है, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा जो है वो ऐतिहासिक और प्राचीन काल की जो धरोहर है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई और चीजें हैं, उनको हमेशा आपके बीच में लाने की कोशिश करते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप सबका भी हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी प्रकार जो वो अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखे और साथ में हम आगे मंदिर में चलेंगे और इसकी महत्व और सारी बातों के बारे में जानकारी हम आगे चल के लेंगे। तो चलते हैं इस मंदिर में। धन्यवाद दोस्तों, डोकेश्वर धाम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण मात्र 2 वर्षों में पूरा किया गया और इसका उद्घाटन हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा किया गया। उन्होंने इस समारोह में 36 देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करना भी हार्दिक रूप से शामिल किया। इस क्षेत्र में भाखड़ा बांध के निर्माण के चलते पुराने मंदिर और आसपास का इलाका पानी में डूब गया था। डोकेश्वर धाम इसी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जहां पुराने मंदिरों का स्मरण और पुनर्स्थापन शामिल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग देवताओं की मूर्तियां हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लखदाता जी का भी पुराना मंदिर था, जिसको पुनर्स्थापित किया गया। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, मंदिर में जो क्षेत्र है पूरे मंदिर का, उसका भी एक मॉडल यहाँ पर बना के रखा गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक मॉडल जो है वो इस मंदिर का पूरा बनाकर रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नीली जगह है, ये सारा पानी दिख रहा है डैम का। और बाकी सारी जो जिस प्रकार से ये मंदिर है, उस मंदिर के हिसाब से जो है वो सारा ये मॉडल तैयार किया गया है। मंदिर में इस तरीके की व्यवस्था करी गई है कि हमें जो है वो परमात्मा के तरफ जो है वो आकर्षित करती है। दोस्तों, यहाँ पर नैना देवी माता जी की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों की कुल देवी मानी जाती है। मंदिर का वातावरण भक्तों को गहन शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग भी 58 फीट जो है वो मूर्ति की लंबाई है, जिसमें 4 फुट ये नीचे रखी गई है जगह, और अब लगभग जो वो 55 फुट जो वो ऊपर जो है वो ये हनुमान जी की मूर्ति है। इसके बारे में हमें जैसे कि यहाँ बताया गया। तो इस मंदिर का जो इतिहास है या उसकी जो बात है, उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो लखदाता जी हैं, उनका भी यहाँ पे प्राचीन काल का मंदिर है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर लखदाता जी का जो है वो धूप ज्योति स्थल है। यहाँ पर साथ में ही
शनिदेव का जो है वो मंदिर है, अंदर रामचंद्र जी की जो है वो मूर्ति है, यानी कि रामचंद्र जी का पूरा परिवार यहाँ पर भी स्थापित किया गया है। और साथ में जैसे ही रामचंद्र जी का परिवार यहाँ पे स्थापित किया गया, तो उसके हिसाब से जो वो हनुमान जी को भी यहाँ पे स्थापित करना था, उसी सारे उद्देश्य से जो वो इतनी बड़ी ये हनुमान की जो विशालकाय मूर्ति जो वो यहाँ पर बनाई गई है। डैम का नजारा आपको दिखेगा और बहुत ही सुंदर, अद्भुत और शांति प्रिय स्थल यहाँ पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, डोकेश्वर धाम का संबंध शिव भक्तों की पुरानी आस्था से जुड़ा हुआ है। जब भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ था, तब इस क्षेत्र के कई प्राचीन मंदिर पानी में समा गए। उनमें से कई स्थान स्थानीय लोगों की आस्था के केंद्र थे। डोकेश्वर धाम को उसी परंपरा और आस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया जैसा है। कि इस वक्त हम जो वो डोकेश्वर धाम के मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ पुजारी जी, क्या नाम है सर आपका? हंसराज शुक्ला। हंसराज शुक्ला जी, पुजारी जी, पंडित जी यहाँ पर जो वो हमारे साथ हैं और इस मंदिर की महत्व और इतिहास के बारे में ये हम इनसे जानेंगे कि क्या महत्व है और क्या इतिहास है यहाँ का। तो ये जो है वो आपको हमें बताएंगे। जी पंडित जी। तो सबसे पहले कि आपको राम राम हमारी तरफ से। और जो ये जो मंदिर का नाम है, ये गांव के नाम के ऊपर रखा गया है, क्योंकि गांव का नाम है डोहक जी। तो डोकेश्वर धाम इसी के चलते हुए रखा गया है। और यहाँ पे पहले दो छोटे छोटे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, एक मनसा देवी माता का, एक लखदाता पीर जी का, जो सदियों पुराने हैं जी। और फिर इस गांव में शिवालय नहीं था। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो मतलब उनको शिव जी के जल चढ़ाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता था जी। तो मतलब इसी के चलते गांव वालों के मन में विचारधारा थी कि यहाँ पे एक गांव में शिवालय हो। तो मतलब उसी के चलते फिर ये जो शिवलिंग यहाँ पे हमारे नर्मदेश्वर जी से लाए गए हैं और यहाँ पे उनको स्थापित किया गया है। हाँ जी। तो फिर इसके आगे हमारे गणपति जी भगवान सर्वप्रथम जिनकी पूजना की जाती है, इनको विराजमान कर रहा है जी। और ये नैना देवी माता, ये स्थानीय लोगों की कुल देवी है यहाँ पे जी। हाँ जी। और आगे मनसा देवी माता, ये यहाँ पे पहले से विराजमान है। प्राचीन मंदिर है बहुत। ये जैसे था वैसे का वैसे यहीं पे था और इसी जगह पे जी। हाँ जी। और हमारे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी, ये स्थानीय लोगों के कुलदेव हैं। कुलदेव है। हाँ जी। जी। तो नैना देवी माँ को भी जो वो यहाँ के लोग जो वो अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं। हाँ जी जी। यही है आगे से। और ये हमने यहाँ पे मतलब स्थानीय लोगों का जैसे निर्णय था, तो उसी के चलते यहाँ पे राम परिवार, राम जी को विस्थापित किया गया और इन्हीं के साथ में दक्षिण मुखी हनुमान जी को। तो शास्त्रों में जैसे इनकी महिमा है कि जो दक्षिण मुखी हनुमान है, वो आपकी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इसी के चलते इनको दक्षिण मुखी बनाया गया, स्थापित करा गया। आगे पीर जी का मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, यहीं पे था शुरू से जी। तो मतलब ये और मनसा देवी माता का मंदिर, ये दो यहाँ पे प्राचीन मंदिर है जी। छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे। तो मतलब बाद में जैसे जैसे रूपरेखा तैयार हुई, मंदिर चार धारा थी, तो उसी के चलते ये आकार भी बढ़ा दिया गया और मंदिर का निर्माण भी उसी तरह से किया गया जी। तो इस प्रकार से जो वो पंडित जी ने हमारे बीच इस मंदिर का इतिहास और इसकी मान्यता जो है वो उसकी सारी रूपरेखा जो वो हमारे समक्ष रखी। तो क्या है कि जो जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे वो
लोकल हो, लेकिन हमें जो है वो परमात्मा की भक्ति की तरफ जो है वो जोड़े रखती है। तो यही मंदिरों का जो वो सबसे मेन चीज होती है, ताकि हमारे अंदर वो आस्था, वो श्रद्धा जो है वो जागृत रह सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।